Hello everyone, my name is Waqar Hassan and today I will discuss tenses with you people. Tenses के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि टेंस कहते किसको हैं और कौन सा टेंस किस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। CSS PMS के पेपर्स में स्टूडेंट्स इस चीज़ की काफ़ी मिस्टेक करते हैं, टेंसेस का इस्तेमाल ठीक नहीं आता, रिजल्टेंटली उनके मार्क्स पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो टेंसेस को हम शुरू करेंगे, एक एक करके मैं आपसे टेंस डिस्कस करूंगा और इस एक लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा आपके सारे टेंसेस आपको ब्रीफली बता दूं ताकि आप इनका यूज़ भी सीख जाएं और आपकी गलतियां भी ख़त्म हो जाएं। तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा ग्रामर सीरीज़ में। प्लेलिस्ट में मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ग्रामर सीरीज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। आप प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको ये भी लेक्चर्स मिलेंगे, ऐसे प्रेसी के ऊपर भी लेक्चर मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका एक हैबिट या हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल से क्या मुराद है? जो कि आप कर रहे हो रेगुलरली, उसकी फ्रिक्वेंसी डेफिनेट भी हो सकती है। डेफिनेट फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हो उसे। इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है कि आप कभी कभार करते हो, लेकिन ये रूटीन शो करता है आपकी। हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन का मतलब ही ये है कि एक हैबिट जो कि आपकी रिपीट हो रही हो एक फ्रिक्वेंसी के बाद, वो डेफिनेट भी हो सकती है, इनडेफिनेट भी हो सकती है। मैं आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी दोनों का बताऊंगा जी। तो हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन मैंने बता दिया है आपका, वो एक्शन जो कि आपकी रिपीट हो रहा है एक्शन, आपके डेली रिपीट हो रहा या इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी में भी रिपीट हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। आई गो फॉर जॉगिंग रेगुलरली। जी, चूंकि आपकी रूटीन है जॉगिंग पे जाना रेगुलरली, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। वही बात हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन के लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रेगुलरली सेंटेंस के एंड पे आया है, ये मैं आपको बता दूँ। यूजुअली होता तो वो सेंटेंस के शुरू में आता, मैं उसका सेंटेंस ही बनाऊंगा। जो भी एडवर्ब्स होते हैं डेफिनेट फ्रिक्वेंसी के, फिर डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है रेगुलरली क्योंकि रिपीट हो रही है डेली। जो आपकी डेफिनेट फ्रिक्वेंसी होती है वो सेंटेंस के एंड पे आती है, जिस तरह रेगुलरली है। ये भी CSS में आ जाता है आपका, या सेंटेंस करेक्शन में आपको ये भी रूल आना चाहिए। तो रेगुलर एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है जो कि सेंटेंस के एंड पे आई है, और आपकी चूंकि डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन शो कर रही है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सारा ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आ जाए। ही गोज फॉर अ वॉक। रेगुलरली। जी, अभी देखें ही लगाया है तो मैंने एस और ईएस, इसमें ईएस डाल दिया है। बताने का मकसद ये था कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ईएस का भी ख्याल करना होता है कि आपने कहाँ पे एस और ईएस लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने एक्शन लिखा क्योंकि ये कौन सी फ्रिक्वेंसी आपकी डेफिनेट है, हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन है, रिपीट और एक्शन डेली बेसिस पे, इसलिए आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा। और आई के साथ चूंकि आप एस और ईएस नहीं इस्तेमाल करते, ही के साथ आप ईएस का एडिशन कर देते हैं वर्ब के साथ। तो ये भी आपने ख्याल करना होता है कि जहाँ भी आप ही यूज़ करेंगे या शी यूज़ करेंगे वहाँ पे आप ईएस का एडिशन कर देंगे वर्ब के साथ। जी, तो ये आपको मैंने बताया रेगुलरली है, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है, हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन है, और डेफिनेट फ्रिक्वेंसी सेंटेंस के एंड पे आ रही है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा। फिर एस ई एस का मैंने आपको बता दिया कि एस और ई एस भी आप यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट आता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस और लिखवाने जा रहा हूँ। आई यूजली टेक टी इन द मॉर्निंग। जी, अब ये भी सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। क्यों? इसका मैं आपको रूल बताता हूँ। ये जो यूजुअली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, जिस तरह रेगुलरली था। जिस सेंटेंस में भी आप एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आप रूटीन की बात कर रहे हैं लेकिन रूटीन इंडेफिनिट है आपकी,
यूजुअली शो कर रहा है एक इनडेफिनिट रूटीन को, डेफिनिट रूटीन नहीं है। तो जो भी इनडेफिनिट फ्रिक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में आते हैं। चूँकि इनडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है लेकिन आपकी हैबिट भी है, आप यूजुअली यू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ था। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ख्याल किया करें, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हम। और ऐसे ही इसका ख्याल आपने रखना होता है, मैंने बताया ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ में एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि अगर इनडेफिनिट फ्रिक्वेंसी का एडवर्ब आ जाए तो वो सेंटेंस के शुरू में आएगा, अगर डेफिनिट फ्रिक्वेंसी आ जाए तो सेंटेंस के एंड पे आएगी। मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया उसमें, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था आपका जी। पास इंडेफिनिट, जी पास इंडेफिनिट क्या करता है, ये भी इंटरेस्टिंग यूज़ है इसका। पास इंडेफिनिट आपका रीसेंट पास्ट का बताता है। अब रीसेंट पास्ट क्या होता है, रीसेंट पास्ट होता है जिसको गुजरे हुए थोड़ा टाइम हो गया हो, थोड़ा सारा। जिस तरह येस्टरडे की बात हम कर लेते हैं, सेंटेंस है आई मेट हिम येस्टरडे। अब येस्टरडे की बात रीसेंट पास्ट में जाएगी आपके, रीसेंट पास्ट में। और ये जो आपका टाइम बता रहे होते हैं आपका येस्टरडे हो जाएगा आपका। तो जहाँ भी आप येस्टरडे यूज़ करेंगे वहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में बात करते हैं माजी करीब की, रीसेंट पास्ट की, तो उसमें आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपकी और ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, इसमें एक एडिशन है, अगर आप डिड यूज़ करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते हैं, ठीक है। वो ये भी बहुत गलती करते हैं बच्चे, जब डिड का इस्तेमाल करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट आपका रीसेंट पास्ट बताता है, जहाँ भी आप येस्टरडे यूज़ करेंगे वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। और इसमें सेकंड फॉर्म आती है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका बड़ा सिंपल यूज़ है, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, मैं भी बताऊँगा कैसे किया जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल यूज़ मैंने आपको बताया है, और दोनों में कहाँ का ख्याल करना है ये भी आपको थोड़ा सा बता दिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जी अब कॉन्टिन्यूस एक्शन कौन सा होता है, अच्छा इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव एक्शन होता है वो एक्शन जो कि हो रहा हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रोग्रेसिव एक्शन इन द प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब है जो जारी हो, स्टार्ट हो चुका हो लेकिन अभी जारी हो, ख़त्म ना हुआ हो। जिस तरह ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अब ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल का मतलब है कि इस मोमेंट पे जब आप बात कर रहे हैं वो फुटबॉल खेल रहा है। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ एम आर आप सब्जेक्ट के हवाले से यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाजमी आती है क्योंकि प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रहे हैं। इज़ एम आर का आप सब्जेक्ट के हवाले से ख्याल करते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा टेंस है, लेकिन प्रोग्रेसिव एक्शन वो होता है जो कि जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम वो एक्शन हो रहा हो। जिस तरह मैं भी टीचिंग कर रहा हूँ, आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरा एक्शन प्रोग्रेसिव है इस वक्त। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम टेकिंग अ लेक्चर, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव एक्शन है, इस मोमेंट पे जा रहा है जब मैंने बात की है। तो ये प्रोग्रेसिव एक्शन होता है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल का मतलब अभी भी फुटबॉल खेल रहा है जिस मोमेंट में मैं बात कर रहा हूँ। और सेंटेंस स्ट्रक्चर का लाजमी ख्याल रखें, सब्जेक्ट होता है इज़ एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी प्रोग्रेसिव एक्शन ही होता है लेकिन होता पास्ट में। अब बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं कि पास्ट में प्रोग्रेसिव एक्शन कैसे हो गया। देखिए, पास्ट में कोई मोमेंट ऐसा हो सकता है जिस मोमेंट की आप बात करें और उस टाइम कोई एक्शन हो रहा हो। एक डिस्कस कर लेते हैं, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, वो फुटबॉल खेल रहा था, तो अब आप पास्ट का बता रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव एक्शन हो रहा था, साथ अब ये भी बता दें कब, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कि जब आपने इसको कॉल की उस मोमेंट पे, जब कॉल की गई उस मोमेंट पे क्या हो रहा था, उस मोमेंट पे एक एक्शन हो रहा था, जारी था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल कब खेल रहा था वो, जब आपने उसे कॉल की। तो आप प्रोग्रेसिव एक्शन पास्ट में ही बता सकते हैं किसी एक्शन को रिलेट करके कि जब मैंने आपको कॉल की आप फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहाँ पे आप ये देख लें कि प्रोग्रेसिव एक्शन पास्ट में भी होता है, लेकिन आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है कि वो कौन सा मूवमेंट था जब वो एक्शन हो रहा था। और मैंने वो बता दिया कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम, जब मैं स्टेडियम पहुंचा, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। अब मैंने एक रेफरेंस एक्शन दे दिया कि कब वो फुटबॉल खेल रहा था, जब मैं स्टेडियम पहुंचा। तो पास्ट में प्रोग्रेसिव एक्शन हो सकता है। और साथ आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने बता दिया कि आपको टाइम बताना पड़ता है कि किस मोमेंट में पास्ट में वो एक्शन जारी था। बच्चे क्या कन्फ्यूज़ करते हैं, वो कहते हैं पास्ट में तो एक्शन ख़त्म हो जाता है। नहीं, पास्ट में आपका एक्शन हो सकता है जारी, लेकिन उस एक्शन को बताने के लिए आपको किसी और एक्शन का बताना पड़ता है कि किस मोमेंट में पास्ट में
एक्शन हो रहा था, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, जब मैंने उसे कॉल की तो मैंने बताया कि किस टाइम पे फुटबॉल खेल रहा था, जब मैंने उसे कॉल की। तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव एक्शन इन द पास्ट। सब्जेक्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, वाज वर यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वाज वर आप सब्जेक्ट के वाले से यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया आपका, प्रोग्रेसिव एक्शन इन पास्ट, या कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट, अनइंटरप्रेटेड एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में हो रहा है उसको हम इसे एक्सप्लेन करते हैं जी। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन नियर पास्ट में ख़त्म हुआ होता है। नियर पास्ट क्या है? नियर पास्ट का मतलब है, मैंने आपको जो पास्ट कंटिन्यूस की बात बताई ये नियर पास्ट था, अब ये भी मैंने वो बात ख़त्म की और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की बात शुरू कर दी, या मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो ये नियर पास्ट था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट आपका उन एक्शंस को बताता है जो कि अभी ख़त्म हुए, नियर पास्ट में थोड़ी देर पहले ख़त्म हुए, लेकिन उन एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस आपके प्रेजेंट पे होता है। उन एक्शन का कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती है आपके प्रेजेंट से। एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट यानी कि आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि अब टीचर असाइनमेंट चेक कर सकता है, या आप कहें शी हैज़ कुक्ड द मील, उसने खाना बना लिया है, तो काम अभी भी ख़त्म हुआ। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या वो खाना आप खा सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हो, लेकिन वो जो एक्शन अभी रिसेंटली ख़त्म हुए होते हैं वो कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके प्रेजेंट से, उनका कोई ना कोई असर होता है आपके प्रेजेंट मूवमेंट से। जिस तरह मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, तो असाइनमेंट मुकम्मल हुई, उसका असर क्या है कि, या उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वो असाइनमेंट चेक हो सकती है अब। तो ये एक कन्फ्यूजन दूर करें कि बच्चे समझते हैं कि वो एक्शन जो ख़त्म हो गया अभी रिसेंटली, नहीं, ख़त्म तो अभी भी हुआ एक्शन, अभी नियर पास्ट में हुआ है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है आपके प्रेजेंट से, उसका असर होता है आपके प्रेजेंट किसी एक्शन से। तो ये इसमें ज़हन में रखें। इसमें अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होता है, अच्छा हैज़ हैव यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी, ये ज़हन में रखें, जहाँ भी हैज़ हैव यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट, जी मैं वो मिस कर गया, ऑब्जेक्ट भी इसमें होता है जी, ठीक हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था कि आपका वो एक्शन जो अभी भी ख़त्म हो और उसका कुछ असर या उसकी कनेक्टिविटी आपके प्रेजेंट से हो रही हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब है जी पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट होता है डिस्टेंट पास्ट। डिस्टेंट पास्ट होता है जी आपका दूर का माजी, ठीक है, डिस्टेंट पास्ट। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन आई रीच्ड हिज होम। अब ये मैंने सेंटेंस में एक पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये कम्बिनेशन में यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट के, और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। देखें, पास्ट परफेक्ट तो आपका डिस्टेंट पास्ट के लिए यूज़ हुआ, पास्ट इंडेफिनिट आपका रीसेंट पास्ट के लिए यूज़ होता है। अब रीसेंट और डिस्टेंट पास्ट में क्या फ़र्क है? रीसेंट पास्ट आपका मैंने बताया येस्टरडे आएगा, अब रीसेंट पास्ट कर देंगे जो माजी करीब होता है। अब रीसेंट पास्ट से भी जो पहले एक्शन हुआ वो आपका डिस्टेंट पास्ट में जाएगा। इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था। देखिए ये काम ख़त्म हो चुका, लेकिन कब? व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा। अच्छा, अब ये देखें, क्या आप पहुंचे घर में बाद में, काम पहले ख़त्म हो चुका था, यानी कि ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ये काम पहले ख़त्म हो चुका था। जब काम ख़त्म हुआ फिर आप उसके घर पहुंचे, तो जो काम पहले ख़त्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो काम उसके बाद ख़त्म हुआ यानी कि माजी करीब में, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंट एक्शन को और कनेक्ट करता है उसको रिसेंट किसी एक्शन से। जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुका था, लेकिन कब? व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुँचा। अब घर पहुँचने का अमल माजी करीब में था, और उसके काम ख़त्म करने का अमल उससे भी दूर के माजी में था। तो ये कनेक्टिविटी का आपने ख्याल करने के पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट कम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट करीब का एक्शन बता रहा होता है, लेकिन होता माजी का है।
पास्ट परफेक्ट उससे दूर का एक्शन बता रहा होता है माजी का, तो आप इसमें हैड यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। तो इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ उन एक्शंस के लिए होता है जो कि दूर के माजी में ख़त्म हुए होते हैं, और उससे जो करीब में ख़त्म हुए होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, और जो नियर पास्ट होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ हो। तो ये टेंसेस थे। इनमें कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए आपको, इनका यूज़ सिंपल है। और टेंस जो होता है ना वो आपको टाइम बताता है। टेंस जो होता है उसका मतलब होता है कि वो एक्शंस को टाइम से रिलेट करते हैं। टेंसेज आपके बताते हैं कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा एक्शन हुआ। जो एक्शंस की टाइमिंग है उनको रेफ़र करने के लिए आप टेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब अपनी राइटिंग करें तो आपको ये यूज़ आने चाहिए। ये मैंने मेजर टेंसेज यूज़ किए जहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस एक्शन को टाइम से लिंक करने के लिए, जिस टाइम को आप लिंक करना चाह रहे हैं, आपके लिए कौन सा टेंस परफेक्ट है और उस एक्शन को लिंक करने के लिए। तो ये छोटा इंट्रोडक्शन टेंसेस का था। ग्रामर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं। आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए ताकि मैं उसका जवाब भी दूँ आपको। थैंक यू।